अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अरसलान अयाज और हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन का न्यू सिलेबस फॉलो कर रहे थे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस और कंप्रेहेंसिव क्वेश्चंस को देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फर्स्ट प्रॉब्लम है एस्टिमेट नंबर ऑफ बीट्स इन हर्ट बीट्स इन ए लाइफ टाइम। हमने एस्टिमेट करना है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने एस्टिमेशन टॉपिक पढ़ा है। हमने एस्टिमेट करना है कि हर्ट बीट्स जो लाइफ टाइम हार्ट बीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं। तो इसके एस्टिमेशन के लिए स्टूडेंट्स हम कंसिडर करेंगे कि एवरेज हार्ट रेट जो होता है वो 70 बीट्स पर मिनट होता है। ये बी पर मिनट जो लिखा हुआ है ये बीट्स पर मिनट लिखा हुआ है, यानी हमारा हार्ट रेट जो है वो हमारा हार्ट एक मिनट में 70 टाइम्स बीट करता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी हमने जो इसके अंदर कंसिडर किया है वो हमने लिखा है एवरेज ह्यूमन लाइफ जो है वो 70 ईयर्स है, यानी एक इंसान की जो एवरेज लाइफ है वो है 70 ईयर्स। स्टूडेंट्स, हमने सिंपली क्या करना है कि हमारे पास हार्ट हार्ट रेट पर मिनट जो है वो तो गिवन है, वो हमारे पास हमने कंसिडर किया है। हमने इसको कन्वर्ट करना है कि लाइफ टाइम हार्ट बीट्स कितनी हो सकती हैं। तो बहुत सिंपल है, आपकी हार्ट बीट पर मिनट गिवन मौजूद है। आपने मिनट से इसको कन्वर्ट करते जाना है, किसके अंदर, इसके ईयर्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो बहुत सिंपल है, आप पहले मिनट से लेके जाएंगे इसको हॉर के अंदर, फिर हॉर से इसको कन्वर्ट करेंगे डे के अंदर, फिर डे से इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर के अंदर, और ईयर हमने 70 लिए हैं तो आप 70 ईयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, आप सिंपली 70 बीट्स पर मिनट की जगह यहाँ पे मिनट की जगह 60 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक हॉर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक ये हॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हॉर से हमारे पास बड़ा यूनिट है डे, तो हम इसको डे में कन्वर्ट करेंगे, यानी 24 हॉर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 डे के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स, हम इसको मजीद जो आगे कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 ईयर के अंदर कर सकते हैं, यानी 365 डेज होते हैं 1 ईयर में, तो यहाँ पे 160 365 मल्टीप्लाई किया गया है। अब फ्रेंड्स, हमने ये ईयर के अंदर तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये 1 ईयर के अंदर कन्वर्ट हुआ है। हमने करना था इसको 70 ईयर्स, तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, 70 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्ट आता है वो आता है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 हर्ट बीट्स इन ए लाइफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, हमने इनकी डायमेंशंस जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए एक्स। यहाँ पे वी आपका वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और एक्स जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, हम इस पे डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, तो यहाँ पे हमने एल टी माइनस वन पुट किया है, और चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है तो उस एल टी माइनस वन का जब स्क्वायर लिया तो वो बन गया एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई ए एक्स है, तो ए की जगह एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू पुट की है, और एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, एक लेंथ है, तो उसकी जगह डायमेंशन आ जाएगी एल। इसको हमने सॉल्व किया तो ऊपर से ये एल स्क्वायर और ये नीचे वाला एल एल दो एल स्क्वायर बनते हैं, ये नीचे वाले स्टेप में हमने किया हुआ है, इनको हमने कैंसिल आउट किया है। ऐसे ही टी स्क्वायर -1 -2 दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, आएगा वो स्टूडेंट आएगा आपके पास 1, यानी कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जो उन्होंने गिवन की थी। इसी का बी पार्ट है ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बहुत सिंपली आप डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगी एल टी माइनस टू, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है टी स्क्वायर, टी की डायमेंशन टाइम की टी होती है, इसका स्क्वायर लेंगे तो टी स्क्वायर होएगा, और इसको हम सिंपली यहाँ से सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर और ये टी माइनस टू जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, और सिंपली आपके पास डायमेंशन आएगी 1/2 इंटू एल, यानी डायमेंशन क्या आई, एल आई इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, if a equals to x square divided by y square x then find the percentage uncertainty in a। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, ये आपने इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इन x y एंड z आर 1% 1% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, गिवन क्या है आपके पास, गिवन ये है कि जो आपके पास x y और z, जहाँ पे ये पैरामीटर्स, ये x है, ये y है, और ये स्टूडेंट यहाँ पे z आता है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे z आता है। ओके, ये z है यहाँ पे, तो आप इसको z कर लीजिएगा, यहाँ पे z है। तो x y और z की जो डायमेंशंस हैं वो गिवन है हमारे पास, तो हमने वो डायमेंशन यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे भी आपके पास स्टूडेंट्स z आएगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे x है, z है यहाँ पे। ओके, तो गिवन डाटा क्या है आपके पास, डेल एक्स ओवर एक्स गिवन है, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है एक्स की, वो है 1%। डेल वाई ओवर वाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई, वो 1%, और जी के अंदर 2%।
अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे सोल्यूशन के लिए। आप यहाँ पे देखें इस एक्सप्रेशन के अंदर स्टूडेंट्स हमने रूल्स पढ़े थे, आपको याद होगा अनसर्टेनिटी के रूल्स हमने पढ़े थे। उन रूल्स के अंदर एक रूल हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन की अनसर्टेनिटी आपने फाइंड करनी है तो अनसर्टेनिटी के अंदर अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों, दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों, तो उनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। साथ में हमने रूल पढ़ा था कि किसी क्वांटिटी का स्क्वायर हो और उसकी अनसर्टेनिटी आपने फाइंड करनी है, तो आप सिंपली उसकी जो पावर होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए यूज द फॉलोइंग रूल्स फॉर अनसर्टेनिटी। ये रूल्स यूज करेंगे। पहला रूल क्या है? द क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देयर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड। दूसरी क्वांटिटी इसकी क्या थी हमारे पास? रूल क्या था? व्हेन ए क्वांटिटी इज रेज्ड टू ए पावर द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय दैट पावर। तो हम आगे इसको देखते हैं। हमने स्टूडेंट सिंपल क्या किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ए फाइंड करना था, वो हमने लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर था। एक्स स्क्वेयर का मतलब ये हुआ कि ये सेकंड रूल यूज कर रहे हैं, हम स्क्वेयर की जो पावर होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स के साथ। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेल एक्स ओवर एक्स। ऐसे ही अब अगर आप देखें तो दोबारा अगर आप लोग देखेंगे तो इसी वैल्यू के अंदर हमारे पास डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर इंटू जी था। तो वाई स्क्वेयर चूंकि क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो पहली क्वांटिटी इसके रूल यूज हुआ है कि दोनों क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लाई हो तो ऐड होंगी, तो वो ऐड हो गई हैं। अब वाई स्क्वेयर भी है तो इसके अंदर सेकंड जो रूल है वो यूज हो रहा है, इसके पावर को मल्टीप्लाई करेंगे अनसर्टेनिटी या वाई के साथ, वो मैंने लिख दी है। अब यहाँ पे आपका z मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, तो फिर फर्स्ट क्वांटिटी फर्स्ट रूल आपने यूज किया प्लस, तो यहाँ पे वन मल्टी क्योंकि इसकी पावर वन थी तो इसको वन लिख देंगे, डेल z ओवर z। अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या किया है, अनसर्टेनिटीज को पुट किया है इस स्टेप के अंदर। आपकी अनसर्टेनिटीज जैसे इसके अंदर हमने पुट की है वैल्यूज, तो उससे आपका रिजल्ट आ गया 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4। A spherical ball of radius r experiences resistive force F due to the air as it moves through the air at speed v. The resistive force F is given by the expression F equals to CRV। क्वेश्चन ये है कि स्फेरिकल बॉल जो है वो मूव कर रही है एयर के अंदर और जो उसकी रेजिस्टिव फोर्स उसको फेस करना पड़ रही है, उसकी एक्सप्रेशन गिवन है वो है F इक्वल्स टू CRV, वेयर C इज द कांस्टेंट। बाय यूजिंग डायमेंशंस ड्राइव द SI बेस यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट C। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो C है उससे C का डायमेंशन एनालिसिस करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी उसकी SI यूनिट्स के साथ उसको रिलेट करवाना है। बहुत सिंपल है। आप यहाँ से इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा C इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय RV। अब आपने डायमेंशन एनालिसिस करना है तो ब्रैकेट्स आ जाएंगी यहाँ पे। आपको पता है स्टूडेंट हमारे पास ये जो F है, ये F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन होती है MLT माइनस टू। आपने यहाँ पे MLT माइनस टू पुट कर देनी है। नीचे डिवाइडेड बाय R है, R रेडियस एक लेंथ होती है तो लेंथ की जगह L आ जाएगा। ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT माइनस वन। स्टूडेंट्स आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला L और ये वाला L दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्वांटिटी बनेगी ML, ये वाला L जब ऊपर जाएगा तो L माइनस वन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ML माइनस वन। और T का स्क्वायर जो है वो जब नीचे और T माइनस वन था यहाँ पे, ऊपर T माइनस टू था, तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस वन प्लस टू यानी माइनस वन हो जाएगी। उस T को उठा के नीचे लाएंगे तो ये प्लस T हो जाएगा। ये आपका डायमेंशन एनालिसिस इस तरह से इस कांस्टेंट C का हो सकता है। स्टूडेंट्स अब यहाँ से इसको रेज करते हैं, आप इसको ताकि स्क्रीनशॉट भी ले सके, इसको देख सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहते हैं कि प्रेशर P एट डेप्थ इन एन कंप्रेसिबल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी इज गिवन बाय रो P इक्वल्स टू रो GH। स्टूडेंट ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, प्रेशर इन ए लिक्विड। तो डेप्थ की जो उसकी एक्सप्रेशन है प्रेशर की वो गिवन है P इक्वल्स टू रो GH। रो यहाँ पे डेंसिटी है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और H जो है वो क्या है, हाइट है वाटर की। Where g is the acceleration due to gravity, check the homogeneity of this equation। स्टूडेंट्स हमने इसको पर डायमेंशन एनालिसिस करना है और प्रूव करना है लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल। तो हम यहाँ ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर था, प्रेशर होता है P इक्वल टू F ओवर A, तो यहाँ पे हमने F ओवर A लिख दिया P की जगह। यहाँ पे डेंसिटी थी, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो M ओवर V आ गया। यहाँ पे एक्सेलरेशन था और यहाँ पे इसको हमने L लेंथ में कन्वर्ट कर दिया है डायमेंशन एनालिसिस करने के लिए। स्टूडेंट्स आगे हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज पुट करते जाएंगे। फोर्स की डायमेंशन होती है MLT माइनस टू, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, MLT माइनस टू क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, MLT माइनस टू पुट कर दिया F की जगह। एरिया जो होता है वो उसकी डायमेंशन होती है एल स्क्वायर, चूंकि एरिया मीटर स्क्वायर होता है तो मीटर की डायमेंशन एल है, तो मीटर की डायमेंशन एल है तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैस है, मैस की डायमेंशन कैपिटल एम आएगी।
यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब होगी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन टैक्सेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, और ये आपकी लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन होती है एल। स्टूडेंट्स हम इसको लेफ्ट और राइट साइड को प्रूव करना चाह रहे हैं, तो ये इसको जब इक्वल प्रूव करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इस राइट साइड को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस m को इस एल स्क्वायर एल टी माइनस वन को और l को मिला के लिखेंगे। ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाई एल क्यूब, और नीचे एल क्यूब है, ये ऊपर वाला एल जो जब यहाँ पे लिखेंगे तो नीचे वाले एल क्यूब से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ये लेफ्ट और राइट साइड को हमने इक्वल प्रूव कर दिया और यही होमोजेनिटी थी। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि हेंस पी इक्वल्स टू रो जी एच इज डायमेंशनली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 6 में वो कहते हैं एस्टिमेट दैट हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन ए बैक्टीरियम। स्टूडेंट्स आपने इसी चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आपने जो कुछ आपने देखी थी, आपकी कुछ वहां पे वैल्यूज लिखी होती हैं, एस्टिमेशंस होती हैं, जिसमें एक एस्टिमेशन आपने देखी थी मैस ऑफ बैक्टीरियम। स्टूडेंट्स मैस ऑफ बैक्टीरियम वहां पे लिखी होती है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15 kg, और साथ में मैस ऑफ प्रोटॉन लिखी हुई है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 kg। हमने उन दोनों को क्या किया है, कंसीडर किया है। कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लिखा है बैक्टीरियम इज कंपोज ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंटेन हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बैक्टीरियम के अंदर ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी कंसीडर ए बैक्टीरियम टू बी सोलली मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। हम यहाँ पे कंसीडर ये करेंगे कि जो आपका बैक्टीरियम है वो सिंपली किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन से बना हुआ है। तो बहुत सिंपल है, प्रोटॉन हमने एस्टिमेट यहाँ पे कंसीडर किए। हमने यहाँ पे एस्टिमेटेड मास ऑफ बैक्टीरियम भी लिख लिया, वो भी गिवन आपकी बुक में। एस्टिमेटेड मास ऑफ प्रोटॉन भी लिख लिया, वो भी गिवन था। अब अगर बैक्टीरियम के टोटल मास के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स मौजूद है, यानी सारे प्रोटॉन्स के एटम्स ही मौजूद हैं, तो आप सिंपली अगर प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना चाहते हैं तो आप टोटल जो मास होगा बैक्टीरियम का उसको डिवाइड करवा देंगे एक नंबर ऑफ प्रोटॉन के मास के साथ। यानी टोटल मास को एक प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे सिंपली आ जाएंगे, जो कि आपने फाइंड करने थे। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट किए स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आए 10 रेज़ टू द पावर 12। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास, एस्टिमेट दैट हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स डज इट टेक टू स्केच अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द सन। फ्रेंड्स कहते हैं कि जो डायमीटर ऑफ सन है उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो उसको एस्टिमेट करना है। ये सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया, ये उसी की तरह एक क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ सन होता है 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 मीटर, हमने यहाँ पे लिख दिया। और डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होता है वो भी होता है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर। ये दो चीजें हमें मालूम है पहले से। ओके, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अगर हमारा जो डायमीटर ऑफ सन है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो आप सिंपली टोटल नंबर जो हाइड्रोजन डायमीटर ऑफ सन है उसको डिवाइड करवा देंगे डायमीटर ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। वन हाइड्रोजन एटम से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। सो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट किए तो ये आपके पास आ गया है हाइड्रोजन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है बाकी प्रॉब्लम्स के मुकाबले में। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है द करंट पासिंग थ्रू ए रेजिस्टर आर 13 और उसमें अनसर्टेनिटी गिवन है 0.5 ओम इज आई इक्वल्स 3 मेजरमेंट है इसके अंदर और अनसर्टेनिटी है 0.1 एम्पेयर। यानी कि एक रेजिस्टर है आपके पास जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो गिवन है ये है, और उसके अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो भी ये है, यानी उसके अंदर जो मेजर्ड वैल्यू है वो भी गिवन है और अनसर्टेनिटी भी गिवन है। आपने इसके अंदर चार चीजें फाइंड करनी है। पहली है कैलकुलेट द पावर कंज्यूम करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। आपने सबसे पहले इसकी फाइंड करनी है पावर, टोटल पावर कितनी है। दूसरे नंबर पे फाइंड करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट, करंट के अंदर जो, क्योंकि आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज तो गिवन है, ये जो अनसर्टेनिटीज गिवन है ये दोनों क्या है, एब्सोल्यूट है। तो आपने फाइंड क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। वो आर की भी फाइंड करेंगे और वो आप फाइंड करेंगे करंट की भी। और फोर्थ पार्ट जो डी पार्ट है इसमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। जो आपने यहाँ पे पावर फाइंड करनी है जो वैल्यू उसकी आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ये भी। सिंपल, आपके पास गिवन डाटा है आर और दूसरा गिवन डाटा है आई, दोनों की वैल्यूज आपने यहाँ पे लिख ली हैं। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर आप लोग देखें तो ये जो 13 है ना ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है, ये आपकी क्या है, मेजर्ड वैल्यू, यानी ये आर की वैल्यू है। और ये जो प्लस माइनस 0.5 है ये है अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। तो अनसर्टेनिटी को डेल आर से डिनोट करते हैं, तो ये 0.5 ओम होगी। ऐसे ही करंट आई जो है वो गिवन है 3 मेजर्ड वैल्यू, और ये जो 0.1 लिखी हुई है ये आपकी क्या है, अनसर्टेनिटी। तो इसको डेल आई से डिनोट करेंगे, यानी कि ये अनसर्टेनिटी इन करंट है। ओके स्टूडेंट्स, हम इसका पार्ट ए करते हैं।
टोटल पावर कैसे फाइंड होगी स्टूडेंट्स? टोटल पावर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पावर का, P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। पावर के वैसे हमारे पास तीन फार्मूलाज होते हैं, उसमें से हम ये वाला फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके अंदर आई भी गिवन है और आर भी गिवन है। तो सिंपली आपने फार्मूला यूज करना है P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। आपने सिंपली यहाँ पे आई की वैल्यू पुट की और यहाँ पे आर की वैल्यू पुट की। आई का स्क्वायर लिया तो 9 हो गया और 13 इनको मल्टीप्लाई किया तो टोटल पावर आ गई, यानी ए पार्ट जो आपने पूछा गया था उसका आंसर है 117 वाट। पार्ट बी के अंदर कहते हैं फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस। आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है करंट के अंदर जो टोटल रेजिस्टर के अंदर से पास हो रहा है। ये भी सिंपल है स्टूडेंट्स। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को स्टूडेंट्स पता है आपको, डेल आई ओवर आई से डिनोट करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। डेल आई की वैल्यू पीछे गिवन है 0.1, वो आप पुट करेंगे। आई की वैल्यू गिवन है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, उससे अनसर्टेनिटी आपके पास आ जाएगी 3.3%, जो कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट है। पार्ट सी के अंदर कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला डेल आर ओवर आर मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला होगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आप तो इसका रिजल्ट आएगा 3.8%। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका आ गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स पार्ट डी जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको बड़े सिंपल वे में हम सॉल्व करेंगे। टू फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ पी वी हैव टू फाइंड इट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हमने स्टूडेंट्स करना क्या है कि पी का फार्मूला क्या है, यहाँ पे पी का फार्मूला आप लोग देखें, मैं इसको रेज कर देता हूँ कुछ चीजों को यहाँ से। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पी का फार्मूला देखें, ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो पी का फार्मूला है आई स्क्वायर आर। ये जो हमने पीछे प्रॉब्लम इसी में किया है, उस प्रॉब्लम में आप देखें तो जो रूल्स हमने पढ़े थे अनसर्टेनिटी के, कि अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हों तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। और किसी क्वांटिटी का स्क्वायर हो, जैसे यहाँ पे आई का स्क्वायर है, तो उसकी पावर को मल्टीप्लाई करवाते हैं अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें टोटली यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ही रिक्वायर्ड हैं। तो हमने लिख दिया टू फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ पी वी हैव टू फाइंड इट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी फर्स्ट by using the following rules। वही रूल्स मैंने लिख दिए हैं। when quantities are multiplied or divided their percentage or certainties are add, ये रूल लिखा हुआ है। और दूसरा रूल लिखा हुआ है when quantities are raised to a power percentage or certainties is percentage uncertainties multiplied by the power। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला लिखा हुआ है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं? डेल पी ओवर पी से। तो पी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग, तो डेल पी ओवर पी होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये इक्वल हो जाएगी टू डेल आई ओवर आई। ये क्यों किया डेल आई ओवर आई? क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आई लिखना चाह रहे हैं, जो कि रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है ना कि पावर को मल्टीप्लाई करवाते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। तो इसकी पावर 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। प्लस इसका फर्स्ट रूल कि अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगी तो ऐड होंगी उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो मैंने प्लस कर दिया और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर लिख दिया, जो रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसमें सिंपली इनकी वैल्यूज पुट की हैं जो ऊपर फाइंड की थी। यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट थी और यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, दोनों को यहाँ पे क्या किया हमने, पुट किया और इसको मल्टीप्लाई किया। जब ऐड किया तो डेल पी ओवर पी की वैल्यू आ गई 10.4%। ये आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पी है, इन पावर है। हमने यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं फाइंड करनी थी, हमने यहाँ पे फाइंड करना था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी डेल पी की वैल्यू। तो हम उसी फार्मूला के अंदर जो डिवाइडेड बाय पी है उसको यहाँ से पी को हमने डिवाइड बाय पी था तो इसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया पी को। अब पी की वैल्यू हमने फाइंड की थी पार्ट 1 के अंदर जो कि थी 117 वाट, तो वहां से पुट की यहाँ पे 117 वाट। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा आपके पास स्टूडेंट्स 12.1 वाट। तो इसी को हमने क्या करना था, फाइंड करना था, जो कि हमने वैल्यू फाइंड की है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल वे में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इन प्रॉब्लम से रिलेटेड या चैप्टर में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।